किस तरह से तैयारियां चल रही थी और कितना वार्म वेलकम के लिए पाकिस्तान अभी बेताब है कि किसी तरह से सीज़ फायर करवा दे, पीस मेकर के तौर पे तो सामने आ ही गया। ज़रा पहले इस पर मुझे बता दें, फिर हम अपने एनालिसिस की तरफ आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी एजीएन पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपने नाज़रीन को हर ख़बर से बाखबर रखा। रात भी आपने देखा होगा, सबसे पहले एजीएन न्यूज़ ने ख़बर फाइल की थी कि जो जंगबंदी में तसीह हुई और जो जेडी वैंस का दौरा मौखर हुआ उसमें भी। दूसरा, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की तैयारियों के हवाले से वो आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद पूरे को दुल्हन की तरह सजा के रखा हुआ। जब पिछली बार भी जेडी वैंस इधर आए तो पूरा इस्लामाबाद यहाँ ईद का समा था, ठीक है। अब फिर उनका वेट है, लेकिन आपको पता है कि वो फ़िलहाल जी वो हो रहा है और ईरान यही चाह रहा है कि वो नाकाबंदी ख़त्म करे अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां देते हैं उनको भी कंट्रोल करें तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं दस्तगीर साहब, एक बड़ा मेन क्वेश्चन जो कि मैं उस वक्त से जब से ये हमने देखा है कि अमेरिकन वफ़द नहीं आ रहा, क्योंकि हमें उनको ईरानियन वाली साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप देख रहे हैं कि कोई ईरान अपनी कोई लचक दिखाएगा, क्योंकि उसने पहले लचक दिखाई जब दूसरी साइड से प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेबनान में जंगबंदी करवाई, सीज़ फायर करवाया, तो इसने भी फिर हमने देखा कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिए ईरान ने भी, गुड जेस्चर के तौर पे। लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से एक जहाज़ पे हमला कर दिया जाता है, ये क्या जेस्चर था? इसको कैसे, जब आपको पता है कि आपने टॉक्स करनी है 1-2 दिन के बाद, तो फिर इसको किस एंगल में देखेंगे? यही सिचुएशन चल रही है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब, मैं तो उनको हीरो बोलता हूं, और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने किया वो पूरी दुनिया मतलब देख रही है, और पूरी दुनिया की मीडिया की नज़रें इस्लामाबाद पे हैं। और मुझे ये उम्मीद है, जैसे फील्ड मार्शल साहब ने दौरा किया और आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई, इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। वो मुज़ाकरात के लिए ज़रूर आएंगे इधर, ईरान लचक दिखाएगा और अमेरिका भी जो धमकियां दे रहा है और जो नाकाबंदी की है उसको भी ख़त्म करेगा। अच्छा, जंग की धमकियों के चंद घंटों बाद ट्रंप का अचानक यू टर्न ले लेना, सोचिए समझिए आपको स्ट्रेटजी लगती है, किसी हिकमत अमली का पेश ख़ैमा है या किसी बड़े दबाव का नतीजा आप देख रहे हैं? मुझे लगता है उन पे दबाव भी है, और दूसरा ये है कि वो कुछ डिप्रेशन का शिकार भी हैं, ठीक है। उनको रात को उनकी और बात होती है, डे में और होती है, ये चीज़ें चल रही हैं उनके साथ। लेकिन मामला यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नज़र आ रहा है ना, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। ईरान की साइड से क्या देख रहे हैं? ईरान इस चीज़ पे मज़ीद है कि ब्लॉकेट ख़त्म की जाए, हम मुज़ाकरात पे आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड वो ले चुके हैं कि धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बंदे को, ठीक है, पोस्चरिंग होती है ऐसे मौक़ों पे दोनों साइड से कि किसने अपना वेट जो है टेबल पे ज़्यादा दिखाना है। ये भी होता है कि कौन टेबल पे ज़्यादा पावर के साथ बैठा हुआ है या कौन ज़्यादा कार्ड्स लेके बैठा हुआ है। लेकिन ये जो कार्ड ईरान ने खेला है कि आप ब्लॉकेट ख़त्म कर दें, ईरान तो ऑलरेडी एक ऐसी सिविलाइजेशन है डू और डाई पे खड़ी है, क्या ये काम करेगी या प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लिंगर ऑन करेगा? क्या देख रहे हैं? जी, मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें तब्दीली लाएंगे और जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, और मुज़ाकरात इधर इस्लामाबाद में ही होंगे इंशाल्लाह, इसी वीक में ही होंगे। ईरान की साइड क्या देख रहे हैं? ईरान कुछ चेंज लेके आएगा मौके पर? जी, ईरान चेंज लेके आएगा, बिल्कुल लेके आएगा। उनके भी असल में होता है, ईरान के साथ भी कुछ लोग खड़े हैं, आपको भी आइडिया है, उनके साथ उनका होता मुशावरत होती है, ठीक है ना। जो फर्स्ट इधर मुज़ाकरात हुए उसी में भी यही डिसाइड हुआ कि हमने जो उनके जो थे ना जी, उनके साथ जो इत्तेहादी खड़े थे उनके साथ उन्होंने अपना मशवरा करना था, उस वजह से जो इंशाअल्लाह ताला ये मामला वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, पासदाराने इनकलाब का कहा जाता है कि जब पासदाराने इनकलाब, जब ओवरऑल जो एक मतलब आप इसको एनालिसिस कह लीजिए, आप उसको चैटर कह लीजिए, कि ओवरऑल जो कहा जाता है कि ये जो पासदाराने इनकलाब की मतलब वो एक बड़ी पोजीशन लेके, सीरियस पोजीशन या बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके खड़े हैं। पॉलिटिकल क़यादत में फिर भी कुछ लचक दिखाई देती है कभी कि हाँ मामलात को आगे लेके जाया जाए। अब ये जो पासदाराने इनकलाब है, अब की दफ़ा उनका नाम लिया जा रहा है, उनके बारे में बात की जा रही है, ये स्ट्रेटजी लगती है कि पासदाराने इनकलाब पे डाल दो क्योंकि उनसे तो किसी ने जाके पूछना नहीं है, या आपको लगता है कि वाकई पासदाराने इनकलाब टफ़ टाइम दे रहे हैं? जी, मुझे लगता है टफ़ टाइम दे रहे हैं, वो वाकई दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पे फुल भरोसा है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला वो इज़्ज़त देगा जो हमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं है। नहीं,
हम देख रहे हैं, दे दिए, ये हमारी ज़िंदगी में भी आ रही है। आ रही है ना, पहले नहीं देखी मैं। इससे पहले नहीं देखी। जी, वो ये कह रहे हैं पहले इससे नहीं देखी, अब इंशाल्लाह ताला देख। हमारी जो हम पोजीशन देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान उभर के पीस मेकर के तौर पर सामने आया, पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने एक उनको टेबल देना था जिस पे डिस्कशन कर सकें, जिस पे बैठें, टेबल टॉक करें। पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहा था, पाकिस्तान ने वो दिया। हम जो कर सकते थे हमने किया, बीइंग मीडिएटर हमने बहुत बेस्ट अपना किरदार अदा किया। अभी भी पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि दोनों अफ्रीकैन कुछ बर्फ़ पिघलेगी, मामला सुलझेंगे, या खुदा न खास्ता खित्ते को बड़ी जंग की तरफ जाता देख रहे हैं, जैसे कि ईरान अभी बाकायदा इंडिकेट कर रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होगा। वो मैं ये देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला मतलब बहुत बेनियाज है। और आपने देखा होगा कि वही डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियाँ दे रहे थे कि अब जो डेडलाइन ख़त्म हुई तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, उन्होंने रात तोसी की है और गैर मुआयना मुद्दत के लिए की है, जब तक मुज़ाकरात नहीं होते। ठीक है ना, इसलिए मामला इंशाल्लाह वाइंड अप